So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूं भरत दुलानी, आपका फिजिक्स एजुकेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उड़ीसा से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि उड़ीसा ने ओजेई नाम के 2025 के फॉर्म चालू कर दिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ये फॉर्म से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, आपको कहां से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखो, ये मैं खुशखबरी वाली बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ये फॉर्म बहुत ही जल्दी आ गए। 2024 में उड़ीसा का फॉर्म मार्च अप्रैल के आसपास आया था और एग्जाम जून जुलाई में हुआ था, पर आज आपका जनवरी खत्म जस्ट हुआ है और उन्होंने बढ़िया आपको सरप्राइज दे दिया है। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल उड़ीसा के ओजेई के बारे में। समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना ये आपको जाननी है कि ओजेई का मतलब क्या है। ओजेई का मतलब है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपको एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो उड़ीसा के स्टेट में होता है, जिससे सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप एमसीए कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। अच्छा, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस लेवल के हिसाब से बताऊं तो पेपर जो है ना, वो मॉडरेट टू टफ रहता है। पेपर आप मत समझ के चलना कि इजी आएगा, ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहता है। देखो, बीएससी नर्सिंग का पेपर है तो नीट लेवल का पेपर नहीं रहता है, लेकिन बहुत ही निचले स्तर का पेपर भी नहीं रहता है। वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपको पता रहना चाहिए कि इसके एग्जाम की डिटेल्स क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 30 जनवरी 2025 से और चलेंगे 20 मार्च तक। अप्रोक्सीमेटली डेढ़ महीना इन्होंने फॉर्म भरने का टाइम दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई स्टेट 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देता है। क्योंकि इन्होंने जल्दी फॉर्म स्टार्ट किए, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आराम से, इत्मीनान से, सुकून से फॉर्म भरना। भले 4 दिन लगाना फॉर्म भरने में, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे नहीं डालना। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर को फोटो में डाल रहे हैं, फोटो को सिग्नेचर में डाल रहे हैं, ये काम नहीं करिएगा। ठीक, एडमिट कार्ड आपका जो डाउनलोड होगा वो 25 अप्रैल 2025 से होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फॉर्म है ये जून फर्स्ट वीक में, आपका एग्जाम डेट की जो डेट है वो फर्स्ट वीक है और ये टेंटेटिव है। अब देखो, मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको अभी से ही बता दूं, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो लोकसभा के चुनाव थे, इस बार कोई चुनाव नहीं है, ना उड़ीसा में चुनाव है इस बार विधानसभा के। तो दोस्तों, ये ज्यादा घसकने वाली डेट नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 जून तक एग्जाम हो जाएगा आपका। तो आज से आपके पास ठीक 5 महीने हैं, आप इत्मीनान से, आराम से, सुकून से क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और प्रिटी मच डुएबल है एग्जाम 5 महीने में, ये समझिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में, आपके एकेडमिक एलिजिबिलिटी में आप 12th पास होने चाहिए और आपका 12th में बायो होना चाहिए, मैथ्स वाले एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जेंडर में आप चाहे फीमेल कैंडिडेट है चाहे मेल कैंडिडेट आप भर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली बीएससी नर्सिंग में फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं, पर उड़ीसा वालों ने मेल कैंडिडेट्स को भी रखा है, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, एज क्राइटेरिया 17 साल मिनिमम है, आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी। और मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 60 साल के तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपकी डोमिसाइल उड़ीसा स्टेट के बाहर है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये फॉर्म नहीं भरिएगा। अगर आप उड़ीसा से है तो ही इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं, पेपर पैटर्न का डिस्कशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर 5 सब्जेक्ट आने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है नर्सिंग का कौशल, आपका नर्सिंग से रिलेटेड आपका कितना कौशल है। और इंग्लिश तो आपको पता है क्या है। ठीक, सारे सब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20, मतलब पर सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 20। तो अगर 5 सब्जेक्ट है तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हैं आपके 100। ठीक, अब मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है ना, वो तो 11th 12th की एनसीईआरटी है।
अब सर कौन सी एनसीईआरटी? तो दोस्तों आपके जो 11th-12th में आपकी नई एनसीईआरटी, अब सर नई का मतलब जो कोविड के बाद पब्लिश हुई है, ठीक, वो वाली आपकी एनसीईआरटी है। और दूसरा दोस्तों आपका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब देखो बड़े दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का ना एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ना अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया है, तो सर अपन कैसे पढ़ेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए खुशखबरी ये है कि भूषण साइंस आपके लिए क्या लेके आया है? एक बेहतरीन किताब लेके आया है। ये भूषण साइंस आपके लिए किताब लाया नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, जिसमें आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, जिसमें आपको मिलेंगे थ्योरी, साथ साथ आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको ना यूट्यूब में ना कहीं मार्केट में भटकने की जरूरत है। इसको हम लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही रिसर्च करके ये किताब बनाई है दोस्तों, बहुत मैन पावर के साथ, बहुत दिमाग लगा के ये किताब बनाई है। तो आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये हमारे भूषण साइंस प्लस ऐप पर, अमेजॉन पर और फ्लिपकार्ट पर, तीनों पर अवेलेबल, आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आगे आपको थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो आपको मोर एग्जाम डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 100, ठीक, और टोटल मार्क्स होते हैं कितने? 100, ठीक, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क। टाइम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा सर? 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, मतलब 120 मिनट्स, और एग्जाम मोड रहेगा ऑनलाइन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हो सकता है दोस्तों 12th वालों के बाद, 12th जो आपने पास किया उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके लिए नया है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। भूषण साइंस आपके लिए क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज भी लेके आता है। जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तो हम लोग भूषण साइंस पूरी टीम मिलके आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाती है, तो उस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो जो टेस्ट होता है वो ऑनलाइन टेस्ट ही होता है। ठीक, अब आगे चले तो अपन, आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगा, हिंदी इसका इंग्लिश इसका मीडियम नहीं है, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो मेरे से पूछोगे ना तो मैं बोलता हूं कि अगर जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे ना अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, जो पढ़ने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत है। सर कैसे दिक्कत है? भाई दिक्कत ये है कि जो आपसे थोड़ा कम पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है वो तुक्के मार के आपके जितना आ सकता है, अगर उसकी किस्मत चल गई तो। मेरी बात को समझ रहे हो? तो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मेरी अपील रहेगी उड़ीसा जो इसको कंडक्ट कराती है कि नेगेटिव मार्किंग रखना चाहिए। खैर अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक, इसकी एग्जाम डेट है जून का फर्स्ट वीक, टेंटेटिव है ये। एग्जाम सेंटर 30 एग्जाम सेंटर्स हैं, मतलब 30 सिटीज हैं जहां पे आपको एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे। 30 एग्जाम सेंटर नहीं, 30 एग्जाम सिटीज हैं। एक सिटी के अंदर हो सकता है बहुत सारे सेंटर्स हो। ठीक, अच्छा, आपकी एग्जाम फीस है 1000 पर कोर्स, मतलब अगर आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बेसिक के लिए भी कर रहे हैं और पोस्ट बेसिक के लिए भी कर रहे हैं, तो पहले तो आपको 1000 देना पड़ेगा, लेकिन अगले कोर्स के लिए आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है सर। अब समझिएगा वेबसाइट आपकी कौन सी है, कहां अप्लाई करना है सर? सर www.ojee.nic.in पर आपको अप्लाई करना है। अब देखो जो एग्जाम का ना मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है, अब उसको भी समझना। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 50 परसेंटाइल लाना है। अब देखो परसेंट और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है, पहले इसको समझना। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपको 50% लोगों को पीछे करना है, ये परसेंटाइल का मतलब है। परसेंट का मतलब है कि अगर आप 100 में से 50 नंबर ले आए तो वो 50% है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर आप 100 में से 50 लाए तो आप 50% में आ गए। नहीं, जब तक आपने 50% लोगों को पीछे नहीं किया होगा तब तक आपका 50% नहीं आएगी। तो यहां पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया परसेंटाइल से डिसाइड होता है, ना कि परसेंटेज से। ठीक, अगर आप SC ST OBC या SEBC कैटेगरी से हैं तो आपका 40% है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर आप जनरल से हैं लेकिन आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, आपको कोई किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो आपका 45% है क्राइटेरिया। और SC ST OBC और SEBC का अगर आप PWD है, मतलब इस कैटेगरी में है, उसके ऊपर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आपका क्राइटेरिया है 40%। ठीक, तो दोस्तों
ये था उड़ीसा से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी जिसको आपको चाहिए। आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा, सब मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। इससे रिलेटेड एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है उसका एक मैं डिटेल्ड वीडियो जल्दी आपकी इसी अपन प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख के इत्मीनान से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और अगर आपको उड़ीसा से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या आप चाहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाओ, ये हमको नहीं समझ में आ रहा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उसके बारे में बता सकते हैं। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।